वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, किंतु दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी यहाँ दलितों, खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में मैं विशेषकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों में से सरकारी नौकरियों में, विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में लगी हैं, निष्प्रभावी बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस व बीजेपी आदि की रही सरकारों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है।
इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार के सचिव कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत अभी भी पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों हिमाचल चुनाव में बीएसपी का प्रचार नहीं किया जा रहा है। केंद्र की जो सरकार है वो भी बराबर ध्यान नहीं देती है, जबकि जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक साधन है, यदि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर तो वहाँ के स्थानीय लोगों को यदि उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके और उनको रोटी रोजी के साधन दे दे, तो मुझे क्या लगता है कि उनको अपने क्षेत्र छोड़कर इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो और यहाँ पर काफी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ तो खेती भी अच्छी होती है, फल भी काफी होता है, लेकिन जो असली जो मेहनत का किसान है तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है, ज्यादातर व्यापारी वर्ग को लाभ मिल जाता है। इस ओर भी ना तो केंद्र की सरकार ध्यान देती है और ना ही स्टेट की सरकार ध्यान देती है। लेकिन आप लोग जो पार्टी पावर में आती है उसे गाली गलौज करते रहते हैं 5 साल तक, फिर दूसरी पार्टी को ले आते हैं। तो 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, तो यही आप लोगों का काम रह गया है। इससे आप लोग कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस को अदल बदल के सत्ता में लाने की बजाय इनको सत्ता से दूर करके आप लोग अपनी पार्टी को सत्ता में लाएं, तो तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने काफी कुछ हमारी बात 4 बार सत्ता में आने का मौका मिला, बहुत कुछ काम किया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब से ये वोटिंग मशीन का सिस्टम शुरू हुआ है, किस्म किस्म के लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों को ये कहना है कि जब वोटिंग होता है तो अब बैलेट पेपर से तो नहीं हो रहा है, वोटिंग मशीन के जरिए हो रहा है। आप लोगों को उनकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने तो जब तक वहां पर खास तौर से बैलेट पेपर के जरिए तो वहां पर चुनाव होता रहा, पूरे देश में होता रहा, तो यूपी में हमें 4 बार गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, लेकिन बाद में लोगों को समझने में भी टाइम लगा और काफी गड़बड़ हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो इस ओर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप लोग अपने बैलेट पेपर पे ध्यान देते थे, मतलब तो वोटिंग मशीनों की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में वे हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हिमाचल प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है, तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही
यह आपके प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर आम जनहित की अर्थात सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की व आम जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकते हैं और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, तो उनसे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए भी हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने